गया है, जाएंगे। जीवन में कितनी भी उलझने हों, समस्याएं हों, लेकिन शाम का ये समय हमें न कुछ सीख दे के जाता है कि जीवन में कैसा भी समय हो, लेकिन उस समय बीत जाता है और नए दिन की शुरुआत होती है और इससे घबराना नहीं चाहिए। चाहे जितनी भी हो, लेकिन उसके बाद एक अच्छे दिन की शुरुआत जरूर होती है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड से हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। तो क्या बोली थी, बात ये है कि पैसा लगा है, उतना महंगा मोबाइल है। ठीक है, ढूंढे, मेरा ये नहीं है ना मिले तो की बात हम कर रहे हैं। तो मतलब मोबाइल को अभी मैं पता है कि मेरा तो वैसे दिमाग खराब है कि मतलब ये है ना कि मोबाइल खोने के बाद ना लगता है कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात है कि मुझे बताए ना कि खो गया बोले क्या हुआ, सर्दी का है तो कह रहे हैं खो गया था, बोले कि गिर गया। हम बोले कि आप वहाँ अगल बगल ढूंढे क्यों नहीं, बोले अरे पूछे लेकिन कोई देता है, फोन जा रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा है और उसके बाद बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। मतलब वो बोले हम जब निकले हैं ना तो गाड़ी कहीं खो जा रही थी, लेकिन जब वहाँ पे गए हैं क्या बोलते हैं इस पे डीजल चलाने, जब पेमेंट करना हुआ तब ढूंढे थे गाड़ी से गायब था। वो आज पैंट पहने हो वाला थोड़ा सा ढीला है तो बस रख गया और अब मिला नहीं है अभी मैं तो वैसे दिमाग में दिमाग बोला लग रहा है कुछ जैसे हो गया है और ऊपर से पैसा लगा रखा है मोबाइल में। हस्बैंड जी का मोबाइल आज खो गया है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे सब्जी बन गई थी, तो सब्जी में हमारे यहाँ ना जब ये कोहड़े की सब्जी बनती है कद्दू की, तो इसमें ना बहुत लोग गुड़ डालते हैं। हमारे यहाँ ना अमचूर का पाउडर डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ तीखा और खट्टा पसंद करते हैं। तो मैं कई बार ये वाली सब्जी बना के बताई हूँ, इसीलिए फटाफट बनाया। तड़का वही पचफोरन से मिर्चा और लहसुन जरूर डलता है, प्याज वगैरह इस सब्जी में पड़ता नहीं, पता नहीं कोई डालता कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पसंद है और अच्छा भी नहीं लगता है। बस ऐसे ही बना दो सिंपल सा, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके साथ तो पूरी और भी अच्छा लगता है। लेकिन रात का खाना जो है थोड़ा भारी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फटाफट बना रही रोटी से भी अच्छा लगता है, घी लगा करके आप गरम गरम रोटी में खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे भारी मन से आप देख सकते हो मेरा मन थोड़ा सा वो दिमाग में चल रहा है इसलिए, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो फटाफट हम अपने काम को निपटाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब ना जो घर का काम अगर आप शाम का भी टाइम काम ना शुरू करो ना अच्छे समय पर और फटाफट आपका काम ना ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटा लगता है, आप अपना काम ना आसानी से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन किसी को यही काम करने में बहुत समय लग जाता है, तो वो उसमें कुछ गलतियां करते होंगे, तभी आपका जो समय है ज़्यादा लगता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जैसे सब्जी बना लिए, यहाँ गए बैठ गए वहाँ बैठ गए, बच्चों को देखने लगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी समय रहता है, बच्चे आ जाते हैं, होमवर्क वगैरह है, तो यही में ना थोड़ा समय मतलब बीत जाता है। और किसी घर में ना 10 बजे रात तक खाना खाते हैं, तो उनको बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसीलिए वो अपना लेट शुरू करते हैं खाना। तो हमारे यहाँ तो खाना खाने का आपको जैसे हमेशा पता है कि हस्बैंड जल्दी खाना खाते हैं, तो मेरा टाइम वही है। लेकिन आज भी फिर भी मुझे बात करने में ना बहुत थोड़ा सा लेट हो गया था। शाम के 7 बजे सोचिए मैं खाना बना रही हूँ आज, लेकिन फटाफट फिर भी मैं निपटाऊँगी खाना का। और अभी खाना के लिए फ़ोन किया तो वो बोले मैं खाना खाने नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी रोटी बना करके रख दिया है और बस ढक दिया है, और जितना किचन का काम था ना वो की सफाई भी कर दी और अब मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी। तो जबकि बच्चे हमेशा की तरह जैसे ऊपर पढ़ रहे हैं तो नीचे कोई है नहीं, और अभी ना बड़े थोड़े हो रहे हैं बच्चे ना, तो थोड़ा बहुत उनको मतलब क्या है कि मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ, और वो फिर यहाँ से क्या है ना ऊपर नीचे के में यही है ना कि आप पास में बच्चे पढ़ते रहते हैं तो यहीं देख लो। ऐसे हमारे यहाँ क्या है कि अगर हमें पूछना है या देखना है तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो बच्चों को बुलाना पड़ेगा। वो ना नीचे ना पहले पढ़ते थे, लेकिन अभी 1-2 साल से कुछ ऐसा हुआ ना उनका मन ही उचट गया है, तो वो नीचे बैठते नहीं, वहीं बेडरूम में ही पढ़ते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा शोर आता है, आप समझ नहीं सकते हो। मैं साउंड तेज़ करूँगी तो आपको पता है आग बाहर सामने में जहाँ हम लोग का फर्स्ट रूम है वहाँ पे ना दुकान है, तो दुकान से इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है ना
कि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। और कुछ लोग जब जान जाते हैं ना कि बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं, टीवी चला देते हैं। जैसे मैं हमेशा बता रही हूँ ना कि म्यूजिक चला देंगे, टीवी चला देंगे बहुत तेज होते, वहाँ फिर बच्चे ना अब बड़े हो रहे हैं ना, छोटेपन पे पढ़ लेते हैं, बड़ेपन पे नहीं पढ़ते हैं। तो बोलते हैं हम लोग को थोड़ा सोच समझ में नहीं आता, इसलिए वो लोग ऊपर चले। किचन का देखिए बिल्कुल काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैंने रख दिया है, दूध भी बॉईल कर दिया है, बर्तन भी सेट हो गया। अभी बज रहा है 8:20। सारा काम 25 हो रहा था, पूरा काम ख़त्म हो गया था। इसी में बोल रही हूँ, लेकिन साउंड बंद कर दी हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि ना फिर क्या मतलब है। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी यहाँ पे। अब चलते हैं कमरे में, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे होते हैं ना जिनको किचन में अपने घर में लाइट जलाने की भी चिंता नहीं होती है, मस्त घूम रहे हैं। चलिए बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं। हमेशा देखिए बैठे हुए हैं दोनों। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई हो रही है? हाँ? आज कोई खाना नहीं खाया, बताओ ना भी तुम लोग खाना खाए। पापा खाना खाने का वही नहीं है। फ़ोन किए दो बार, लेकिन खाना खाने के लिए वो नहीं खा रहा है तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है। अभी उनका मोबाइल मिला है। क्या कर रहे हैं अभी? हाँ क्या कर रहे हैं? वही होंगे, अब आ ही नहीं रहे, अपनी वही चेकिंग में लगे होंगे। मेरा तो सारा काम हो गया फटाफट के। मैं तो बहुत बैठी हुई और मतलब उनको बार बार होल्ड भी कर रही थी बीच बीच में, काम करते करते कि हो जाए, लेकिन ना कुछ नहीं। ये क्यों निकला हुआ है मेरा डब्बा? उसी में था ना, पूरा निकाल के रखी थी। अच्छा, उस डब्बे में मैंने मोबाइल वाले डब्बे में रखा था, वो वही डब्बा था। अच्छा चलो इसको हम सेट कर देंगे। क्या है, जाएंगे नहीं आप खाना खाने और वो देखने? जाओ तुम लोग खा लो, हम अभी पापा आएंगे तब खाएंगे, समझे? क्या पढ़ रहे हो? देखें, स्टडी टेबल होते हुए भी गाइस, कहाँ है स्टडी टेबल? हाँ ये रखा हुआ है स्टडी टेबल, लेकिन ये लड़का हमेशा ऐसे पढ़ता है ना। कभी कभी की कोई चीज़ नहीं रहेगा तो बच्चे उसके लिए बहुत ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन जब कोई सामान है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये वो मंगा ली है और उसको रखा हुआ, वो तो पहले भी था पुराना, ये यूज करती थी, ये नहीं यूज करता है कि उस पर बैठ के अच्छे से लिख के पढ़े ना। इनको अच्छा ये क्रीम आया है, लेकिन यार अभी ये तो डब्बा बदला हुआ है। बीच में क्रीम मॉइस्चराइजर है डब्बा है, लेकिन डब्बा बदला हुआ है। हाँ बीच में ये क्रीम ये लोग लगाते हैं, लैक्मी का है, अच्छा है। ये लोग बोल रहे थे ना, अभी मैंने मंगाया था निविया का, तो पूरा ठंडी तो लगाए, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ गया है तो ये लोग कहना है कि वो ऑयली ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग का स्किन ऑयली है तो ये लोग को सूट नहीं करता है। तो ये लोग को पापा का तो है, हाँ ये और पापा, इसके पापा को, तो ये लोग ये वाला मंगाए हैं लैक्मी का पीच वाला, तो ये लोगों को सूट करता है। अगले बार भी ऐसी डब्बा आया था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा डिब्बा चेंज है, अदरवाइज अच्छा है। और 300 ग्राम है, ये 300 ग्राम है। ये कितने का था? 500 ml है, नहीं 300 ग्राम है इसमें लिखा। और ये है आपका 780 रुपये का। 300 ग्राम मतलब कहा था ये बहुत दिन चलता है अगर ये तो, लेकिन ये मेरे ऑफर में चल रहा था अभी। और ये क्या बोलते हैं कि जब जितना बड़ा क्वांटिटी चीज़ मंगाओ ना उतना आपका सही रहता है, तो मैंने ये मंगाया। और मैंने ना 780 रुपया भी बताया, उस पर रेट लिखा है, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये ऑफ़र में था, अभी ऑफ़र में है, तो आपका 300 रुपये में कुछ में ये मिल जा रहा है। तो मैं टैग करूँगी तो आप उससे मंगाएंगे तो ठीक रहेगा। आप ऐसे जब परचेज करेंगे तो ये 780 रुपये का मिलेगा। तो ये मैंने ऑफ़र में मंगाया था। और मैंने दूसरा अपने लिए क्या मंगाया है, ये सीताफल का क्रीम, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना तो ठीक रहता है। ये मॉइस्चराइज़र है, पहले मैं ऐसे डब्बे में मंगाई थी, लेकिन अभी वाला इस वाले डब्बे में आया है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी होता है ड्राइनेस हो जाती, कभी कभी पसीना होता है तो ठीक रहता है चेहरा, लेकिन कभी कभी क्योंकि मेरा स्किन जो है वो ड्राई स्किन है, ये दोनों का ऑयली है, मेरा और रुद्र का एक है, तो ये तो मैं अपने लिए मंगाई। ये भी आप लोग को चाहिए तो ले लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा का है,
उससे महंगा है ये। वो मेडिकेटेड हाँ, ये मेडिकेटेड है। ये 789 रुपीज़ का है, लेकिन ये पड़ा था 600 कुछ का, ऐसे पड़ा था। मैं दोनों का लिंक टैग कर दूंगी, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग रहता है। अब अगर आप फ्लिपकार्ट से लेंगे तब अगर आपको लग रहा है कि ये लैक्मी का है और ये सीताफिल का है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, ये सीताफिल ड्राई स्किन वालों के अच्छा है। ऐसे तो ऑल टाइप लगाते हैं। एक बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं ना, उसमें जीमेल हस्बैंड जी का ही है, तो उसमें क्या है, जब भी कोई मोबाइल में कुछ करेगा ना, तो उनको पता चल जाएगा इस वाले मोबाइल में कि कोई कुछ मोबाइल छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारा ना आई ट्रैकिंग पे डला हुआ है। जब भी मोबाइल ऑन होगा या कुछ भी होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो मोबाइल है कहाँ। लेकिन वो अभी ना स्विच ऑफ करके रखा था, तो ये हस्बैंड जी कर रहे थे, तो मैसेज आया था, तो वही पढ़ना बताई उनको फ़ोन करके। फिर मैं लग गई थी अपना साफ़ सफाई करने। कुछ सामान रखा था यहाँ पे ना, वो इसमें मतलब हटा के लेके गए थे, तो अभी मैंने सेट कर दिया है पूरा। ये वाला कल का काम नहीं छोड़ूंगी, आज का काम मैं आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए कितना बढ़िया से सेट भी हो गया अच्छे से। कुछ सामान अंदर कर दिए हैं, कुछ सामान बाहर जो रखना था वो रख दिए हैं, क्योंकि जो डेली यूज में होते हैं। और यहाँ पे कॉपी किताब बाबू का रख दिए हैं, अब क्योंकि वो लोग गए हैं नीचे अपना टीवी देखेंगे, तारक मेहता और भी एक आध दो ठो सीरियल लोग आजकल देखने लगे हैं। मतलब मस्त अपना खाते पीते हैं, एंजॉय करके वो टीवी देखते हैं। यहाँ पे कपड़े रखे थे, सुबह धुले थे, तो वो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। तो यही सब काम रहता है मेरा रात का, जो मैं निपटाती हूँ, जिससे ना सुबह जो मेरा होता है ना, बहुत ही आराम होता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि सुबह को ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं ना, तब भागम भाग नहीं रहता है। और दूसरा क्या है गाइस ना, कि मतलब माइंड में नहीं रहता कि आज का काम कल के लिए है, अपना टेंशन फ्री होके काम हो। और जो घर का काम है ना, तो घर के काम में कैसा टेंशन, आप अपना आराम से करिए ना। बहुत लोग को देखते हैं बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ मचाई रहती हैं, तो काम चिड़चिड़ अगर ऐसा है, कुछ इरिटेशन होता है, तो आप उसको देखिए कि कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, और क्यों हो रहा है, रीज़न ज़रूर जानने की कोशिश करिए और उससे बचने की कोशिश करिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो हमारे शरीर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज़ तो मेंटली होता है ना, तो हमारे शरीर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं उस चीज़ों का ज़रूर ढूंढने की कोशिश करती हूँ और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करिए, क्योंकि बस ज़िंदगी है ऐसी, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। तो बस यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रख देते, सॉक्स थे तो हस्बैंड जी के यहाँ पे रख देती हूँ, कि जिससे उनको ढूंढना ना पड़े। यहाँ पे इन लोगों का सभी का मतलब उनका उन्हीं का रहता है। यहाँ पे बेल्ट है, जैसे सॉक्स है, तो फिर अपना वो निकाल के ले लेते हैं। हैंकी भी वहीं रहता है, तो ऐसे ही। तो अभी देखिए पूरा साफ़ हो गया कि कमरा सुबह को तो साफ़ किया हुआ फैला था, उसको समेटना था, वो समेट गया, ख़त्म हो गया है। 9:30 इसमें बज रहा है। इसमें अपना के मोबाइल में देखिए, नहीं 9:21 हो रहा है, दिख रहा होगा, हाँ 21 मिनट इतना हो रहा है। और हस्बैंड जी अभी फ़ोन किए थे थोड़ा देर पहले ही, दूसरे मोबाइल में लॉगिन करवा रहे हैं। और क्योंकि उनका सारा काम उसी से होता है, बिना मोबाइल तो जैसे लगता है आजकल हम लोग वो हो गए हैं काम ही नहीं चलता है, हाँ पाई जैसा महसूस होता है। तो बस बच्चे गए हैं खाना खाने, अभी आते हैं ये, तो फिर हम भी खाना खाएंगे, और तो कोई काम है नहीं। खाना खाएंगे, थोड़ी सी बातें होंगी, फिर सोने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि कल जाना है रुद को स्कूल। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जैसा होगा आगे मैं अपडेट करूँगी आप लोगों को, क्या हुआ, कैसे हुआ, मिला कि नहीं। क्योंकि अगले बार भी एक बार और खो गया था ना, तो सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि वो मार्केट में खोया था, तो सीसीटीवी कैमरे में देख गए थे। तो वो उसके घर जा कर के रात में लेके आए थे, एक बजे के था रात जाने आने में, क्योंकि ये 8 बजे रात की बजे का टाइम था और मिल गया था उस समय। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि क्योंकि ये रास्ते में गिर रहा थे समय, प्लाट पे गए थे, तो पता नहीं शायद बजरंगबली करे मिल जाए। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, बहुत परेशानी बहुत होती है ना मोबाइल से, मोबाइल में सब कुछ करना, और एक नंबर नहीं है, उनके नंबर इतने सारे रहते हैं कि मैं क्या बताऊं में सारा काम, फ़ोटो वीडियो सारा कुछ उनका मोबाइल में रहता है। तो चलिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय। क्योंकि ना और आगे ना शूट करने का बिल्कुल मन नहीं है, अब आएंगे तो वैसी बातें होंगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे जैसा होगा मैं बता दूंगी अब। ये है आज का रात का डिनर जो हमने खाना बना के रखा था। मैं कर रही हूँ 11:30 बजे रात, क्योंकि हस्बैंड जी 11:30 बजे का 12